इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू अमेंड द जीएसटीआर 1 आफ्टर द फाइलिंग। जी हाँ, कई बार क्या होता है भाई, जीएसटीआर 1 के अंदर डेटा गलत चला जाता है, बी टू बी जो इन्वॉइस होता है उसकी वैल्यू गलत हो जाती है, डेट गलत हो जाती है, या लेट सपोज बी टू सी के अंदर कोई लोचा हो गया। तो ये करेक्शन कैसे पॉसिबल है, कैसा नया डेटा ऐड हो सकता है जीएसटीआर 1 के अंदर, तो ये लाइव दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी जीएसटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं या उसके अंदर कोई चेंजेस या अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ डेट क्या रहती है अगर आपको जीएसटीआर 1 के अंदर करेक्शन करना है। तो देखिए ऑफिशियल साइट के ऊपर लिखा हुआ है कि आपको अगर करेक्शन करना है तो यहाँ पे 30 नवंबर तक आपको करना पड़ता है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। जैसे अगर 23-24 है तो 30 नवंबर 2024 तक आप करेक्शन कर सकते हो। बाकी नॉर्मली ये रहता है कि अमेंडमेंट आप ऐसा कीजिए कि लेट सपोज अगर आपका मान लीजिए अभी जून चल रहा है तो मई के अंदर कोई अगर आपसे गलती हुई है या अप्रैल के अंदर कोई गलती हो रखी है तो उसको ईजिली आप नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 के अंदर करेक्शन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको लाइव ले चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि B2B जो इनवॉइस होता है उसकी करेक्शन कैसी होगी। तो देखिए B2B इनवॉइस के अंदर कई सारी मिस्टेक हो सकती है कि जीएसटी का नंबर गलत डल गया है, डेट गलत डल गई है, इनवॉइस वैल्यू हो गई या फिर इनवॉइस नंबर हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मली जैसे आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं वैसे आपको जो है पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं मई के पीरियड वाले जो है यहाँ पे जीएसटीआर 1 फाइल करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, यहाँ पे सिंपली मेरा प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा मेरे को। अब नॉर्मली हम लोग जो है यहाँ स्टार्टिंग वाली टेबल्स भरते हैं। आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, ये ऑप्शन आपको सिंपली तरीके से मिल जाने वाला है। और यहाँ पे दो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन होंगे आपके। अगर B2B इनवॉइस है तो अमेंड B2B इनवॉइस का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर B2C वाला इनवॉइस है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नंबर पे B2C का इनवॉइस का दिख जाएगा। तो पहले मैं आपको B2B दिखाना चाहूंगा। अब B2B के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है। तो मान लीजिए अगर 23-24 का भी कोई इनवॉइस है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, 24-25 है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं 24-25 का ही आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में ये एक इनवॉइस नंबर है जिसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, जो कि 24-25 का है। तो जैसे आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, अगर वो इनवॉइस नंबर जो है यहाँ पे आपने जो भी रिटर्न फाइल की होगी उसके साथ में मैच कर जाता है, तो जैसे आप अमेंड रिकॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे देख सकते हैं अपने आप उस सिस्टम ने जो है उस इनवॉइस को यहाँ पे फैच कर लिया है। तो यहाँ पे प्रॉपर जीएसटी नंबर आ चुका है, रिसिप्टेंट नेम आ चुका है, मतलब जो भी ओरिजिनल डिटेल्स थी ना वो सारी आ चुकी है। अब चलिए बात करते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ें एडिटेबल या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉपर आप जीएसटी का नंबर चेंज कर सकते हो, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो। बाकी अगर आपको इनवॉइस नंबर चेंज करना है तो रिवाइज इनवॉइस नंबर डाल सकते हो। रिवाइज यहाँ पे डेट करनी है, चेंज करनी है इनवॉइस की, तो वो डेट भी यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएगी। टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई, प्लेस ऑफ जो आपका सप्लाई है वो चेंज आप कर सकते हो। इसके अलावा जो टैक्स रेट है आपका, कितना टैक्सेबल वैल्यू उसके अगेंस्ट में कितना सीजीएसटी आईजीएसटी जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे बाकायदा चेंज कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है अमेंडमेंट करने के अंदर। इसी तरह मान लो मेरे को कोई ऐसा इनवॉइस चेंज करना है जो 2000 फाइनेंशियल मतलब 23 और 24 का, चलिए हम लोग वो भी चेक कर ले। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप अमेंड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2023 का भी इनवॉइस आ जाएगा और उसमें भी सेम कहानी है। आप जो जो चीज़ें चेंज करना चाहते हो वो सारी चीज़ें एडिटेबल वैल्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ये तो बात हो गई B2B की। अगर आप B2C इनवॉइस चेंज करना चाहते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई वैल्यूज चेंज करना चाहते हो, तो जैसे आप यहाँ पे बैक आओगे तो अमेंड रिकॉर्ड्स के अंदर ही आपको जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो अमेंड B2C का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगेन फाइनेंशियल ईयर आप 23-24 या 24-25 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे मैंने पीरियड यहाँ पे 24-25 23-24 में मान लीजिए मैंने पीरियड सेलेक्ट कर लिया दिसंबर का। फिर मान लीजिए आपने जो वैल्यूज़ डाली है, अगर आपको मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर मान लीजिए जो दिल्ली के अंदर आपने जो यहाँ पे सप्लाई डाली थी अपनी दिसंबर वाले रिटर्न्स में, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें अब अमेंड रिकॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए अगर वैल्यूज मैच हो जाती है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, लेकिन ये एक B2B ITR ये फिलअप होती है, इस कारण इसमें B2C के कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है। अगर रिकॉर्ड होते तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते, जिसको हम लोग यहाँ पे आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर आप ऐड भी कराना चाहते हो, मान लीजिए दिसंबर की रिटर्न में अगर आप दिल्ली डालना भूल गए थे, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई डालना भूल गए थे, वो आप ऐड कराना चाहते हो तो बाकायदा यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से ऐड भी करा सकते हो। जी हाँ, तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 आ गया, दिसंबर का फाइलिंग पीरियड आ गया और दिल्ली आ गया रिवाइज स्टेट कोड के अंदर, और जो भी उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, अमाउंट ऑफ द टैक्स है जो हम नॉर्मल तरीके से डालते हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आप रिकॉर्ड्स वगैरह अमेंड करेंगे और अपनी रिटर्न को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे नॉर्मल तरीके से, तो यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपको जीएसटीआर 3B के साथ में भी जरूर डेटा मैच कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप रिटर्न्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी का कंपैरिजन दिखाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने फाइनेंशियल मान लीजिए 24 और 25
जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो आपको टेबल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है बाकायदा आपको GSTR 1 और GSTR 3 भी एज पर मतलब जो भी डेटा होगा वो आपका मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे आप अमेंडमेंट करोगे वैल्यूज़ के अंदर तो हो सकता है ये ऊपर नीचे हो, तो आपको GSTR 3B के अंदर भी मैनुअली वो करेक्शन करना पड़ेगा। अब GSTR 3B में कैसे करेक्शन वगैरह होता है, अगर आप वो लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, मैं उसके ऊपर एक पूरा ही सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा। तो गाइस ये था यहाँ पे प्रोसेस की कैसे आप B2B इनवॉइस और B2C इनवॉइस को GSTR 1 के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।